हेलो। हेलो। जी बोलिए। जय माता जी सर। जय माता दी। कीर्ति सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, हाँ जी बोलिए। गुजरात हाँ जी। मेहसाणा से। मैंने आपके जो बता रहे उसके डायलिसिस बंद कर दिया सर। बंद कर दिया। दवा दवाइयाँ बंद कर दी, डायलिसिस बंद कर दिया, हम्म। ब्लड चढ़वाया, अच्छा। तो अभी ठीक लग रहा है सर। अच्छा, कब से चल रहा था डायलिसिस? 3 साल से। 3 साल से चल रहा था। हाँ, 3 साल से चल रहा था। और आपने डायलिसिस बंद कर दिया? हाँ, डायलिसिस बंद कर दिया। कब से बंद है डायलिसिस? 1 महीने से। 1 महीना हो गया। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। 1 महीने से हम्म, डायलिसिस बंद है। अच्छा, हम्म। पेशाब पहले ज्यादा आ रहा था कि अब ज्यादा आ रहा है? पेशाब कम आ रहा है, लेकिन उल्टी में ज्यादा निकल जाता है सर। मतलब उल्टी पानी अब जो है ना, उल्टी अब। शरीर पानी को शरीर खुद बैलेंस कर रहा है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं से पानी को शरीर बाहर हाँ। निकाल रहा है। हाँ, दस्त हो जाते हैं या उल्टी हो जाती है। हाँ, मतलब मशीन की जरूरत नहीं है पानी निकालने के लिए। हाँ, तो जो पानी उल्टी में या दस्त में निकलेगा, तो उस हाँ। पानी के साथ गंदगी भी निकल रही होगी। हाँ, सब काला काला निकल गया सर। अरे बहुत बढ़िया। सब और निकल गया। और मशीन में तो नहीं निकलता होगा काला काला? मशीन में तो खाली खून ही साफ होता है ना सर। अरे खून कहाँ साफ होता भैया। खून जो हम्म। है उसको पतला करने के लिए हमारा पाचन तंत्र पानी भेजता है फिल्टर करके, हाँ, खून को हाँ, पतला करने के लिए कि खून पतला होके नसों में चले हाँ, हाँ। और किडनी तक पहुंचे ब्लड। तो किडनी उसको हम्म, छाने। तो वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर से पानी ही निकाल देते हैं कि ब्लड गाढ़ा हो हम्म। जाए। तो वो गाढ़ा होने के बाद ब्लड चल नहीं पाता है, और जब वो किडनी तक जाएगा ही नहीं तो छनेगा कैसे? हाँ, भाई किडनी छानेगी तो जब जब किडनी तक ब्लड पहुंचेगा, और जब पानी निकाल देंगे ब्लड रुक जाएगा नस नाड़ियों में, तो किडनी तक पहुंचेगा ही नहीं, तो किडनी छान ही नहीं पाएगी। भाई किडनी हाँ। किडनी जो है ना, नस नाड़ियों में तो जाएगी नहीं ब्लड को छानने के लिए। ना, नहीं जाएगी। किडनी में ब्लड पहुंचेगा तब छानेगी ना। भाई हाँ सर। जैसे देखो, जैसे दूध है, छन्नी में जाएगा तो छानेगी छन्नी, नहीं तो हाँ। छन्नी तो कढ़ाई में दूध के बर्तन में जाएगी नहीं, नहीं, वो तो नहीं है जाएगी। ना। तो हाँ। ऐसे ही जो है ना, जो किडनी है ब्लड छानने का काम करती है। तो ब्लड छानने के लिए किडनी नस नाड़ियों में तो नहीं जाएगी ना। नहीं, नहीं भाई जाएगी नस सर। नाड़ियों में ब्लड जमा पड़ा है, गाढ़ा हो गया। हम्म। और जब हम पानी पीते हैं तो पानी भले ही गंदा पिए, मटमैला पिए, हाँ, हाँ, फिर भी हमारा जो सिस्टम है वो छान के ब्लड में पहुंचाता है। पानी गंदा नहीं जाता है ब्लड में, हाँ, हाँ, है ना। भाई जैसे हम हाँ, खाना खाते हैं तो खाने में जो पोषक तत्व हैं वो बोन मीरो तक जाते हैं, जिससे ब्लड बनता है। लेटरिन थोड़ी जाती है। भाई हाँ, लेटरिन बनती वो तो बाहर निकल जाती है। ऐसे ही लेटरिन के साथ में गंदा पानी जो है ना, वो भी निकल जाता हाँ। है, मड में अपन। बाकी शुद्ध पानी फिल्टर होके छन के आंतों के द्वारा हम्म, ये अंदर जाता है ब्लड में। तो वो हम्म। छना हुआ पानी वो मशीन निकाल देती है, गंदगी नहीं निकालती है। यदि ब्लड को साफ हम्म। करते तो क्रेटिनाइन क्यों नहीं निकाल रहे ये लोग? 3 साल हाँ। से आपका मेरा क्रेटिनाइन निकाला सर, था क्या? नहीं, मेरा 11 था, अभी हाँ, 5 पे आ गया है। हाँ, बिना डायलिसिस के 5 पे आ गया। और आपको हाँ, जब 11 में परेशानी थी, अभी 5 में कोई परेशानी नहीं। 11 में तो परेशान थी, वो अभी कुछ भी परेशानी नहीं सर। हाँ, और ब्लड खाली कितना था पेट जब? थोड़ा। हम्म। क्या सर? जब डायलिसिस चल रहा था उस समय इंजेक्शन लग रहा होगा ब्लड का। हाँ, ब्लड का इंजेक्शन अच्छा, लगा है। ब्लड कितना था? उस टाइम तो ब्लड 8 पॉइंट था सर। अभी कितना है? अभी 10 है। अरे तो बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है हम्म। वो अमरेली जिला है, कौन सा है? हाँ, अमरेली जिला है। हाँ, वहाँ एक हमारे एकलव्य हैं, वो भी 4 साल से डायलिसिस करा रहे थे। वो भी ठीक हो हाँ। गए, उनका ब्लड 13.5 पहुंच गया। काय से मालूम? जो वो हम्म। खिंदवे होते हैं ना, खिंदवे, नागफनी के जो फल, हाँ, हाँ, जो हाँ, बंजर जमीन में नागफनी उग आती है उसके ऊपर जो फल आ जाते पत्तों के ऊपर,
हाँ हाँ। वो उसने फलों को काट के, मैंने बताया था कि ये फलों से ब्लड बनता है, क्योंकि एक भावनगर का पेशेंट है, वो छिंदवे खाता था नाश्ते में सुबह सुबह, उसका ब्लड तेजी से बढ़ गया। तो मैंने इनको बताया हाँ आपके यहाँ यदि बंजर जमीन हो और कहीं मिलते हो हाँ। तो आप भी वो खा सकते हो और तेजी से ब्लड बढ़ेगा। जितना नाम क्या है? ब्लड बढ़े, नागफनी फल जो का होती नाम क्या? है, छिंदवे बोलते हैं उसे वो लोग, सिनवे। छिंदवे, नागफनी के फल, जैसे ड्रैगन फ्रूट होता है ना, अच्छा अच्छा। हाँ वो देसी होता है नागफनी का, ये कृत्रिम होता है, मतलब वो हाइब्रिड होता है ये ड्रैगन फ्रूट। ठीक है ठीक है तो सर। वो खाएंगे तो और तेजी से ब्लड बढ़ेगा। जब आपका ब्लड 13 पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा, ब्लड नॉर्मल हो हम्म। जाएगा, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटेशियम सब नॉर्मल हो जाएगा। तो सब हमें बाकी सब तो नॉर्मल ही है सर मेरा। तो और क्या, हमें काय पे फोकस करना है? ब्लड बढ़ाने पे। ठीक है सर। शरीर को किस चीज की जरूरत है? ब्लड की। ब्लड की शरीर के जरूरत। अंगों को किस चीज की जरूरत है? ब्लड की। किडनी को किस ब्लड चीज की। की जरूरत है छानने के लिए? ब्लड की। ब्लड की। हार्ट को शरीर में सप्लाई करने के लिए किस चीज की जरूरत है? ब्लड की। ब्लड की। तो आपको पता है कि ब्लड कैसे बनता है, तो वो काम करो ना, जैसे तो खाने पीने की चीजों से। खान, हाँ सर, मेरे को न्यूट्रिशन मुझे बता देते तो ठीक रहता, 10 तो हो जाते ना सर। भाई देखिए, आपने हाँ जब 1 महीना निकाल लिया है बिना हाँ डायलिसिस हाँ के, दवाई गोली हाँ इलाज बंद करके, है ना, हाँ तो हाँ। भैया आपके अंदर क्षमता है, हाँ, एनर्जी है सर। एनर्जी है। जिनके दिमाग में डर नहीं है उनके शरीर में एनर्जी, और जिनके मैं दिमाग में डर राजपूत। होता है वो डर जो है ना शरीर की एनर्जी को चाट लेता है। सर राजपूत को डर नहीं लगता ना। वो ठीक है, लेकिन आप जो फंसे थे डायलिसिस के दलदल में, वो हाँ डर की वजह से ही फंसे थे। मान लिया कि आपको हाँ। डर नहीं लगता है, लेकिन बीवी हम्म। बच्चों को आगे रख के वो डरा देते हैं। हाँ सर, पहले वही कोई वही राजपूत हुआ हो सर। या कोई कोई भी हो, है ना, ठाकुर हो या राजपूत हाँ हो, लेकिन जहां बात हाँ आती बीवी बच्चों की, वहां इंसान डर जाता है, हाँ, डर अपने आप जाता है को सर। सरेंडर कर देता है। तो उन्होंने डरा हम्म। दिया होगा। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप नहीं रहोगे तो हम्म। ये किसके भरोसे रहेंगे? हाँ वही हुआ था, मेरा 10 साल का बच्चा था। हाँ, केबिन में बिठा के आपको डराया होगा। आपको नहीं डराया हम्म। होगा तो आपके परिवार वालों को डराया होगा। मेरे को तो नहीं डराया था, मैं तो डरता ही नहीं था। हाँ, परिवार वालों को डराया, वो परिवार वाले ने तो परिवार क्या वालों ने करो। जिद की होगी आपको कि डायलिसिस कराओ, इलाज कराओ, दवाई खाओ। हम्म। ठीक है, तो हाँ अब सर। आपको पौष्टिक चीजों की जरूरत है खाने पीने की। वो आप तो मैं ऑडियो फल ऑडियो वीडियो प्रॉपर फल फल सुनो। हाँ सुनता हूँ सर, फुल हाँ, और पूरा दिन आपका ऑडियो वीडियो ही देखता हूँ। हाँ, और आपको जो है ना एकलव्य के पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बिना किसी की मदद से अपने आप को हम्म। स्वस्थ कर ले, वो एकलव्य है। समझ रहे हैं हाँ आप? सर। हाँ और हाँ, समझ रहे। एकलव्य जो है वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, अर्जुन से भी ज्यादा महान है ना, क्योंकि उसने हाँ जब सर। अपना अंग दान कर दिया तो समझ लीजिए हम्म। कि उसके लिए कोई मोह नहीं है, मोह है ही नहीं, नहीं है। भय नहीं है। तो भैया यहाँ हम्म। पे 5,000 रुपए का पुरस्कार मिलता है हमारी संस्था की हाँ, तरफ से। वो तो मैं वीडियो में देखता हूँ सर, ऑडियो में। हाँ, और अब जब आपने 1 महीना निकाल लिया और डायलिसिस से छुटकारा पा लिया, तो अब तो आपके अंदर हम्म। क्षमता और ज्यादा है। पहले 8 पॉइंट ब्लड था, अब 10 है। हम्म। और पहले हाँ सर। क्रेटिनाइन 11 था, अब 5 है। हाँ पहले सर। सांस फूलती होगी या सूजन रही होगी, हाँ, सूजन रहती थी तो अब सूजन भी नहीं होगी, सांस भी नहीं फूल रही होगी, अब नींद भी अच्छी आ कुछ रही भी होगी। नहीं। पहले तो नींद में तो 3 महीने सोया ही नहीं था सर। मतलब आपकी किडनी खराब नहीं है, हम्म। और दुनिया को दिखाने का ये बहुत बड़ा मौका आपके पास है, लोगों को झूठा साबित करने के लिए, जिन्होंने आपको हाँ गुमराह सर। किया, भयभीत किया। और आप यदि मैंने तो इन लोगों की पोल खोलने में मदद करेंगे हमारी, है ना, हाँ सर। तो ये हाँ सर। समझ लो कि
हम दूसरों का भय दूर करने में मदद करेंगे। ठीक है सर, यदि एनी टाइम मुझे फोन कीजिएगा। लोगों का भय दूर कर दिया आपने या भय दूर करने में मदद कर दी, तो आपके जैसे कई लोग हैं जो भय की वजह से उस दलदल में फंसे हुए हैं। मैंने 3 साल में कितने देखे हैं सर। भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कितनी दहशत, कितना भय, और खाने पीने को तरसा देते हैं ये लोग, दवाई खिला खिला के। देते हैं, पानी खाना कुछ नहीं। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? 45। 45 नई उम्र है अभी। कौन सी जगह रहते हैं गुजरात में? महसाना। हाँ, हमारे एक और हैं जो पेशेंट हैं, मतलब वो जो है ना 2 पॉइंट क्रेटिनाइन था, अच्छा। और उन्होंने बात नहीं मानी, और 2 पॉइंट से 14 हो गया इलाज कराते कराते, डायलिसिस कराते कराते, ओ दवाई खाते खाते, और हीमोग्लोबिन 13 पॉइंट से 5 पे आ गया। जब वो गए वहां ब्लड चढ़वाने तो डॉक्टरों ने डायलिसिस कर दिया। मतलब उनको हम समझा रहे 2 साल से, वो समझ नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। बोले तुम गारंटी ले लो कि क्रेटिनाइन कम हो जाएगा तो हम आपसे इलाज कराएंगे। मैंने बोला हम इलाज ही नहीं करते हैं, हम तो शरीर को मजबूत करने के लिए नियम बताएंगे। शरीर मजबूत होगा तो शरीर खुद गंदगी को बाहर निकाल देगा, और वो परहेज के नाम से शरीर को कमजोर करते जाते हैं, और दवाइयां खिला खिला के शरीर के अंगों को हैंग कर देते हैं, जाम कर देते हैं, जाम कर देते हैं सर। और वो चाहते हैं कि शरीर के अंग काम ना करें तो फिर हमारी मशीन काम करेगी। उनको को सालों को ये पैसा ही चाहिए हो। लोग जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, अब जाग रहे हैं। हाँ सर। अभी आपकी तरह और भी लोग जागरूक हो जाएंगे। एक समय आएगा कि उनके पास एक मक्खी भी नहीं जाएगी। हाँ सर। है ना, इनकी डिग्री किसी काम की नहीं है। नहीं डिग्री हर चीज गोलियां दे देनी चाहिए। हर चीज का एक अंत होता है ना। हाँ सर। हाँ, देखो आज से 20 साल पहले कितनी एसटीडी थी जगह जगह, 10-10 कदम पे। हाँ थी। दिख रही क्या अब? नहीं, कोई नहीं। तो ऐसे ही जो है ना, ये जो डायलिसिस सेंटर बना रखे, कबाड़ बना रखे, सब हट जाएंगे कुछ समय बाद। लोग जागेंगे। कोरोना के जैसा ही खौफ पैदा कर दिया है। हाँ, तो कोरोना से भी खतरनाक। कोरोना में कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसमें ज्यादा कमाई है। जब तक जिंदा रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा इनकी कमाई होती रहेगी, और मरने पे आएगा तो वेंटिलेटर पे रख देंगे, तो इकट्ठी कमाई कर लेंगे। हाँ सर, हाँ सर। फिर वो बेड खाली हो जाएगा तो 4 पहले से तैयार कर लेंगे, ये 4 मरीजों को बेड के लिए। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं। का दूसरा धंधा। हाँ, किडनी बदलवाने का दूसरा धंधा। अरे किडनी खराब होती तो ये निकाल के बाहर फेंकते ना। हाँ, वो किडनी तो अंदर ही रहती है, एक तीसरी किडनी और लगा देते हैं। हाँ, बताइए। हाँ, और उसके बाद भी इलाज बंद थोड़ी करते हैं, मरीज परमानेंट बना के रखते हैं। मेरे दादा को सर ऐसा ही था, एक ही किडनी थी। हाँ, एक ही निकलवा दी थी, वो कुछ भी नहीं, वो 80 साल से जिए। हाँ, वो इन्होंने डरा के निकाल दी होगी किडनी। नहीं, वो तो बिगड़ गई थी। बिगड़ नहीं, वो तो हमने नहीं बिगड़ जाती है, इन्होंने डराया होगा कि किडनी खराब हो गई, बिगड़ गई। हाँ, ऐसा डराया था तो निकाल दी। तो लेफ्ट साइड की, सुनिए लेफ्ट साइड की निकाली होगी। हाँ, लेफ्ट साइड की कम, वो तो यदि आपके पास फाइल रखी हो तो मैं स्पष्ट लिखा हुआ बता दूंगा कि किडनी डोनेट की है। अब आपने एक एक शब्द तो पढ़े नहीं होंगे, वो दस्तखत करवाए होंगे ना फार्म पे। फाइल होगी आपके पास। कोई पढ़ता नहीं वो किडनी कहीं मैच हो गई होगी तो वो चोरी कर ली इन्होंने। लाखों रुपए में बिक रही है किडनी। अभी देखा नहीं यहाँ पे लखनऊ में, कहाँ पे वो एक हॉस्पिटल में पकड़ाया गया। भाई लाखों रुपए में बेचते हैं ये लोग, किडनी निकाल के और बेच देते हैं। तो आजकल ये धंधा जोरों पे है। इनके चक्कर में जो भी फंसा वो जीवन बर्बाद कर लेता है। अब आप हॉस्पिटल तो भूल जाओ, है ना, घर पे रहो।
घर पे ही रहता हूँ सर, खाना पीना मस्त। ज्यादा से ज्यादा चबाने का काम करो, जितना हाँ, ज्यादा चबा चबाता हूँ चबा और के खाओगे। ज्यादा फल खाता हूँ सर मैं। सुबह के टाइम ताजे फल खाओ, दोपहर में ड्राई फ्रूट्स लो, और पेट फुल नहीं करना है। पेट फुल हो जाएगा नहीं फिर नहीं आपकी इच्छा नहीं होगी चबाने की। नहीं, मैं फूल करता ही नहीं हूँ सर। दिन भर कुछ ना कुछ आधा। चबाते रहो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, हाँ बस। खजूर ले लो, काजू ले लो। अभी 1 महीने में जब आपका 2 पॉइंट ब्लड पहुंच गया, और 1-2 महीने और मेहनत कर लेंगे तो 13-14 पॉइंट ब्लड पहुंच जाएगा। और जैसे ही ब्लड नॉर्मल होगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। अभी आपको थोड़ी गैस की पेट हाँ, फूल जाता है सर। वो इसलिए कि पहले इंजेक्शन लगे होंगे हीमोग्लोबिन को हाँ बूस्ट करने के लिए, हाँ सर। रिजर्व ब्लड को बूस्ट करने के लिए। तो लीवर और गाल हाँ सर। ब्लैडर की क्षमता कम हो गई, तो रासायनिक क्रिया जो हाँ है ना वो धीमी हो गई। रासायनिक ठीक है क्रिया सर। को एक्टिव मतलब बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सलाइवा पहुंचाना है, लार पहुंचाना है अंदर। हाँ वो तो चबाना पड़ता है। हाँ, जितना ज्यादा लार मिक्स होके जाएगी उतना ही लोड कम होता जाएगा पाचन तंत्र का, ठीक। उतनी कब्ज बाहर ठीक है। निकलती जाएगी। और सुबह सुबह कभी अनार के छिलकों का रस ले लो, कभी करेले का रस, ठीक है सर। तो उससे जमी हुई कब्ज निकलती जाएगी। ठीक है। और रात में खाना नहीं खाना है, सूरज डूबने से पहले रात में खाना। रात में कभी खिचड़ी थोड़ी बहुत खा लेता हूँ। नहीं नहीं, खिचड़ी दिन में लेना है, शाम को दलिया। खिचड़ी हैवी होती, गैस बनाएगी वो। ठीक है सर। और खाने के बीच में या तुरंत पानी नहीं पीना, 45 मिनट पहले पानी और 1 घंटे बाद। कई लोग ये बात 1 भूल घंटे जाते बाद हैं। ही। हाँ मैंने 1 घंटे बाद ही पीता हूँ सर पानी। जी, खाने के बाद कुछ चबाने के लिए लीजिए, तो जो खाना अंदर गया उसको पचाने के लिए सलाइवा पहुंच जाए चबाने से। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जब भी भोपाल आएंगे तो आपको हाँ सर। सम्मानित भी करेंगे और पुरस्कार भी देंगे। ठीक है, आप जब भी बुलाएंगे आ जाएंगे हाँ जी, सर। ठीक है। ठीक है, किसी को भी जरूरत पड़े तो तो नंबर देना।